ये आप देख सकते हैं बाबा बागेश्वर का हरमन कथा सुनने के लिए ये पश्चिम बिहार दिल्ली में ये भक्तों का हुजूम खचाखच भरा हुआ है। जबकि अभी 2 घंटे बाकी है, फंक्शन शुरू करने में 2 घंटे बाकी है, 2 घंटे बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं किस ढंग से भक्तों में उत्साह, किस ढंग से भक्तों में देखिए दूर दूर तक आपको देखिए, दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक देखिए भक्तों में उत्साह, भक्तों में जोश, भक्तों में उमंग, एक झलक बाबा बागेश्वर का पाने के लिए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसी मंच पर कुछ समय बाद बाबा बागेश्वर यहाँ से हनुमान कथा सुनाने वाले हैं। और देख लीजिए यहाँ दूर दूर से इंडिया के हर एक कोने से, हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोग आए हुए हैं, बच्चे बुजुर्ग महिलाएं दूर दूर से। ये 25 जनवरी से कथा स्टार्ट है और ये निरंतर स्टार्ट चल रहा है। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं खाने की, पीने की, रहने की, शौचालय जाने की, सब चीज व्यवस्था की गई है। बाबा बागेश्वर की जय हो। मैं कहना चाहता हूँ सनातन धर्म बढ़ता रहे और लोगों का ये होते रहे। देखिए ये कितना उत्साह है। यहाँ भोजनालय चल रहा है, यहाँ पर देखिए शौचालय, शौचालय चारों तरफ कूलर लगाए गए, पंखे लगाए गए, वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। हमारे साथ एक जागीर बाबा भाई साहब है जो आए हैं दिल्ली के विकासपुरी से, और ये बता रहे थे आज ये भीड़ है ये 25% है, 75% भीड़ जो है आई है, दर्शन की है, आशीर्वाद ली है और वापस हो गई है। और आपको अभी देखिए 4 बजे के करीब बाबा आएंगे और अपना कथा प्रवचन इसी जगह से, ये स्टेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सुनाएंगे। लेकिन तब तक हम बाबा जागीर जी से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और एक सनातन धर्म में इतनी दिलचस्पी और रुचि कैसे है। हमारा परिचय है कि मैं जहांगीर बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। 24 साल से दिल्ली में हूँ। मैं नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ। सोशल मीडिया पर भी है तो बताइए। अब मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ। हमारे चैनल किस नाम से चैनल है? डॉक्टर रूहानी इंटरनेशनल हमारे चैनल का नाम है। डॉक्टर रूहानी इंटरनेशनल के नाम से हमारा चैनल है। और मैं नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ, वास्तु शास्त्री भी हूँ। और हमारे हाथ में ज्ञान रेखा और आशीर्वाद रेखा है। तो इतना, और इसके अलावा मैं अभी भी 2-4 घंटे पढ़ता हूँ। जो आए हैं दिल्ली के विकासपुरी से, और ये बता रहे थे आज ये भीड़ है ये 25% है, 75% भीड़ जो है आई है, दर्शन की है, आशीर्वाद ली है और वापस हो गई है। और आपको अभी देखिए 4 बजे के करीब बाबा आएंगे और अपना कथा प्रवचन इसी जगह से, ये स्टेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ से सुनाएंगे। लेकिन तब तक हम बाबा जागीर जी से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है और एक सनातन धर्म में इतनी दिलचस्पी और रुचि कैसे है। जी जी बताएंगे कितने दिनों से चल रहा है? ये लगभग 1 सप्ताह से चल रहा है। आज कथा होगा, बालाजी का कथा सुनाएंगे और कल आखिरी दिन है जिसमें पर्चा निकालते हैं। ये अगाध पुरुष के नाम और आने के जो है कारण बता देते हैं पर्चा निकाल करके। इनके अंदर ये गुण है और ये बालाजी के परम भक्त हैं। और इनके अलावा हमारे ज्ञान के अनुसार हम ऑलरेडी हमारे नाना जी संत थे और उन्हीं का मैं संतान हूँ। हमारे दादाजी किसान थे लेकिन हमारे नाना जी संत थे बहुत बड़े, उन्हीं का जो है मैं संतान हूँ। और मैंने जो इन पर स्टडी किया है इससे हमें पता चला है कि इन पर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि इनके पास है, जिनके द्वारा ये वर्तमान भविष्य भूत बताते हैं और किसी का भी नाम बताते हैं और किस मकसद से, किस कारण से आए हैं, क्या प्रश्न लेकर के आए हैं, वो सब वो पर्ची में लिख के बताते हैं। जो ये कल बताएंगे, 2 दिन पहले भी बताए थे। और इस तरह की बात है। लाखों के आसपास भीड़ रहती है। लाखों की भीड़ रहती है। हाँ, 1 सप्ताह से जो चल रही है भीड़ उसका ये 25% है जी। आज 25% है क्योंकि काफी लोग पहले दर्शन करके और कथा सुन के चले जा चुके हैं। और आज भीड़ होगी, अच्छी खासी भीड़ होगी। अभी तो समय है, 4 बजे से स्टार्ट करेंगे बाबा, उनका वही समय है। और कल जो भीड़ होगी हो सकता है कि भीड़ बहुत ज्यादा हो, ऐसी संभावना है। और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है। मर्दों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था है, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है। तो यहाँ का जो व्यवस्था है वो बहुत ही उच्च कोटि का है, हाई क्लास की व्यवस्था है। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। और ये बताना चाहेंगे कि ये ऐसे ऐसे संत जो है
विश्व में बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं इस प्रकार के संत। और ये भारत का सौभाग्य है कि ऐसे संत हमारे भारत में जन्म लिए हैं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की जी, और आपके ही कौम के लोग जो है उनको गालियां देते हैं और ढोंगी है। देखिए हर इंसान का दोस्त दुश्मन दोनों होता है, अपने ज्ञान के अनुसार वो आदमी को परखता है। इस तरह की बात है। आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो चार अगल बगल चार पड़ोसी हैं, तो इसमें एक दुश्मन ही पाया जाता है। ये समाज की ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि जलनवश वो दुश्मनी करता है या हमारे मकान को, हमारे शिक्षा जलन बस करता है, बस जलन, जानने की प्रयास नहीं करता है, जलन बस करता है, बस जलन करता है बस। जब आज देखिए लाखों लोग दूर दूर से इतने लोग आ रहे हैं, आस्था के साथ आ रहे हैं, घर परिवार छोड़ के अपना समय लगा करके, बूढ़ बुजुर्ग बच्चे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग का विश्वास और आस्था है, इन लोग को लाभ मिल रहा है, बिल्कुल लाभ इन मिल लोग रहा को लाभ पहुंचा रहे हैं बाबा बागेश्वर। और कुछ लोग उनको टारगेट करने पर लगे हुए हैं, जो भाई ये जो है सनातन का ऐसे ही ये मतलब दुष्परिणाम है, ये पाखंड करते हैं, ये जो है नौटंकी करते हैं। ये सब गलत बात है, ये सब अज्ञानता बस करते हैं, और कुछ जो है धार्मिक द्वेष के कारण वैसा करते हैं। और ये सब बात नहीं है। संत संत होते हैं, संत एक महान महात्मा होते हैं जो सब लोग परख नहीं पाते हैं, और संत की जो बुराई करते हैं वो समझिए बहुत बड़ा पाप करते हैं। संत जो अपने आप में सत्य है, संत के ऊपर बुद्धि लगता है, यानी कि सत्य में अलंकार मिलने से ही संत बनता है। ये संत क्या है? सत्य की सुंदरता है। जी देखिए, आप तो बिल्कुल बाबा बागेश्वर की तरफ बोलते जा रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी सामर्थ्य है। सर एक चीज बताइए, आपको सनातन धर्म के प्रति, जब आप मतलब जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, फिर भी आपको सनातन के प्रति आस्था क्यों है, जो आप यहाँ पर खड़े हैं? देखिए धर्म का मतलब होता है सत्य पे चलना। हर धर्म में सत्य पे चलने की शिक्षा दी जाती है। हर धर्म जो है सत्य है, क्योंकि अगर सत्य नहीं है तो वो धर्म है ही नहीं। तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। और इसके अलावा हम बताना ये चाहेंगे कि धर्म में अगर सत्य से अलग धर्म नहीं है। सर आप अगर कलमा कुछ एक लाइन सुना सके। हाँ जी, ताकि जो दर्शक है हमारे, उनको ये ना लगे, आज उनको लगता है यार ये लोग ना हिंदूवादी लोग जो गलत लोगों को खड़ा करके और ऐसे स्टेटमेंट ले रहे हैं। आप सुनाइए। देखिए कलमा क्या है? कलमा से साथ है हमारा। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह से बहुत सारे कलमा है। जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये डुप्लीकेट या किसी किराए पे लाया हुआ इंसान मैं नहीं हूँ। अगर ऐसा जो सोचते हैं वो गलत है। जी नहीं, देखो आपने जितनी बात कही स्पष्ट हो गया है, जो बिल्कुल आप प्योर है। प्योरिटी के साथ आप पूरा प्योरिटी और पारदर्शिता के साथ यहाँ खड़े हैं। सर हमारा देश जो है सभी जाति धर्मों का विभिन्नताओं में एकता है, और इसीलिए हमारा भारत देश महान है, इसीलिए यह विशेषता भारत की। लेकिन आज जो इसकी परिस्थिति बदल रखी है, जो ये धर्म के बीचों में पाट दिया गया है कुछ चंद नेताओं द्वारा, स्वार्थ के बस, वोट के बस, इसको आपकी जंग देखते हैं। देखिए अंग्रेज जो सिखा के गए हैं नेताओं को, ये राज करने का तरीका उन्होंने समझाया है कि बांटो और राज करो, है ना, नफरत फैलाओ और राज करो। तो यही जो है व्यवस्था आज से नहीं, आज़ादी के पहले से भी चल रही थी व्यवस्था, और अभी भी चल रही है। कांग्रेस का राज हो चाहे किसी का भी राज हो, हर समाज में हर समय क्या हुआ, दंगाएं भड़काए गए हैं और वोट को फिल्टर किया गया है, वोट लिया गया है। तो दंगा भड़काने का मकसद होता है वोट फिल्टर करना, हिंदू का अलग बांटना, मुसलमानों का अलग करके वोट प्राप्त करना। तो ये धर्म की राजनीति और नफरत की राजनीति मिटनी चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा। और यह देश का जो है नीति इस तरह से तैयार करनी चाहिए हर पार्टी को कि विकास उसका मुद्दा हो, और यही मुद्दा से हमारा देश और तरक्की करेगा। हमारे देश में क्या है कि हर 7 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाता है, पानी बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है। तो कितने प्रकार की भाषाएं हैं, इसी का जो है पूरे विश्व में हम लोग, हमारे देश से जलता है कि ये कैसे ये लोग एक साथ मिलकर आते हैं। भारत में इतनी सामर्थ्य है कि
इतनी इसमें जो है विशेषता है, इतनी इसमें जो है शक्ति है, तो बड़े से बड़े दिग्गजों को ये पीछे छोड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम धर्मों में, जातियों में उलझे हुए हैं अभी तक। दुनिया रॉकेट साइंस पर जा रही है, दुनिया रोबोट का आविष्कार कर रही है, दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और हमारा देश कहीं ना कहीं धर्मों में ही उलझता जा रहा है। हाँ, ये तो राजनीति है, गंदी राजनीति है। इससे समाज को समझना चाहिए और ऐसे नेताओं को किनारे कर देना चाहिए। ये चीज जो है ना अच्छी चीज नहीं है। किसी को जो है आपस में नफरत फैला के राजनीति करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत ही तुच्छ राजनीति है। सॉरी। तो इस प्रकार की राजनीति से हट करके कोई ऊंचे विचार की राजनीति करनी चाहिए। विकास का मुद्दा होना चाहिए, भाईचारा फैलाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। तो मुद्दा ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है और समाज शिक्षित हो रही है। और जो इस तरह की धर्म की राजनीति करने वाले हैं, नफरत की राजनीति करने वाले हैं, एक दिन उसे हमारी जनता, शिक्षित जनता उसे जो है मार से छाली जैसा निकाल के किनारे फेंक देगी और उन्हें पछताना पड़ेगा। सर, इस समय एक ट्रेंडिंग मैसेज बहुत चल रहा है, न्यूज चल रहा है, जिससे हर भारतीय प्रभावित है और अवगत भी है। तो पहलगाम अटैक हुआ और आए दिन जो है आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं सनातन को और हिंदू को टाइट करके मारा गया। इसके बारे में क्या बोलें? ये सब राजनीति है। इस पर खुले तौर पर बोलने से जान का भी खतरा है, इसलिए खुले तौर पर नहीं बोला जा सकता है। आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, चुप रहने में भलाई है। नहीं, राम बचाएंगे आपको, इधर राम बचाएंगे, उधर रहीम भी बचाएंगे। ठीक है, इधर हम लोग भी आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो है सुरक्षा व्यवस्था की चूक मानी जाएगी, सरकार की कमजोरी मानी जाएगी। यहाँ पे जो हमारे सीबीआई लोग क्या कर रहे हैं, इस पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए हमें उच्च जो है जांच की आवश्यकता है, सीबीआई लेवल की जांच की आवश्यकता है। लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा, ये गंदी राजनीति आदि चलने वाली नहीं है। चलिए, राजनीति में जिन्होंने किया है, राजनीति गंदी राजनीति किया है, उसको तो हमारे देश की बात है, उसका जांच बैठानी चाहिए। उसको जो है जनता वोट के द्वारा जनता सब जानती है, उसको सबक सिखाएगी। लेकिन सर, इस समय जो हमारे देश में स्थिति, हमारा पाकिस्तान जो है दुश्मन देश है, उसको लेकर क्या विचारधारा है? विचार है कि वहाँ की राजनीति जो है यहाँ से भी बदतर है और वहाँ पे यहाँ से ज्यादा करप्शन है। कि आज हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को अपने इंडिया के लिए आना चाहिए, साथ में उनसे लड़ने, उसके मुकाबला करने के लिए आना चाहिए। नहीं, हम लोग तो साथ है ही हैं। देश से गद्दारी जो है वो नहीं कोई कर सकता है और कोई गद्दार है भी नहीं देश में। यहाँ पे करीब 35 करोड़ मुसलमान हैं, 35 करोड़ से ज्यादा ही हैं, 20 से 30 करोड़ प्रतिशत हैं। तो ये इतने लोग जो है गद्दार तो 2-4 होते हैं। अगर हम चावल 1 किलो लाते हैं तो 2-4 काले निकल ही जाते हैं, 2-4 कंकड़ निकल ही जाते हैं। तो अगर 1-2 काले निकल गए, सारे चावल को काले नहीं कह सकते हैं, है ना। अगर 2-4 कंकड़ निकल गए तो सारे चावल को कंकड़ नहीं कहेंगे। तो इस तरह का गलत जो है हवा फैलाना अच्छी बात नहीं है। प्रेम से रहें, प्रेम में ही विकास है सबका, पूरे विश्व का विकास है। और जल्द ही हमारा देश जो विश्व गुरु बनने वाला है, बन गया है लगभग। ठीक है, तो ये सब राजनीति चलने वाली नहीं है। ये विदेशों द्वारा पैसा खर्च कर करके उग्रवादी पैदा किए जाते हैं। इसमें जितने भी बड़े बड़े देश है जो हथियार के सौदागर है, वो इसमें सम्मिलित है। एक आखिरी क्वेश्चन, अभी जो हमारे भारत के मुखिया है, भारत के मुखिया को आप जाति विरोधी, धर्म विरोधी या कौम विरोधी कैसे मान देखते हैं? ये ऐसा नहीं है। मोदी जी पर आए दिन जो आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है, जो ये मुस्लिमों का शोषण करते हैं, मुस्लिमों के बारे में गलत सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? सॉरी, ऐसा नहीं है। जब सेंटर से ये राज्य से विकास की योजनाएं आती हैं तो मुसलमानों को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं को फायदा होता है। तो देख के तो नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। कितने आवास मिल रहे हैं, तो सिर्फ हिंदू को थोड़ी मिल रहे हैं, मुसलमानों को मिल रहे हैं। तो इस तरह से राजनीति गंदी राजनीति से तंग आकर ये हमारे मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी जैसे संत को राजनीति में आना पड़ा। ये उनकी मजबूरी है और देश को सुधार करने के लिए यही लोग सुधार करेंगे और जल्द ही सुधार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पहले कांग्रेस के टाइम में बड़े बड़े दंगे हुए, अब कहाँ हो रहा है? भाजपा के शासन में तो हो नहीं रहा है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है ना।
मुस्लिमों के लिए, पूरे देश के ये लिए। समझने वाली बात है। देखिए अभी एक छोटी सी मतलब जो है बड़े बहुत बड़ा देश में मुद्दा बना हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के एक चर्चा का विषय छिड़ा हुआ है। हमारी सरकार बोल रही है कि हम आपको हटा नहीं रहे हैं, हम उसको रेगुलाइज कर रहे हैं, अथराइज कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा हम रहेंगे, सिस्टम ढंग से काम कीजिए, आप सिस्टमेटिक ढंग से काम कीजिए। लेकिन हमारी देश की जो अशिक्षित जो अशिक्षित जनता है वो इस चीज को समझने में नाकाम है, नाकाम है। तो इसका कारण ये है कि जो भी धार्मिक गुरु हैं हमारे, वो शासन करने के लिए, अपनी बातें मनवाने के लिए समाज को अशिक्षित रखना चाहती है। वक्फ बोर्ड में जितनी जमीन है, और जब से ये जमीन नवाबों राजाओं द्वारा दिए गए हैं, वक्फ किए गए हैं, इस पर अगर विकास का काम किया जाता तो अभी मुसलमानों की ये स्थिति नहीं रहती। ऊपर में बैठे हुए सब वक्फ बोर्ड की जमीन का जो है मजा उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, और समाज के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये मुसलमान की जो स्थिति है, शिक्षा है, निर्धनता है, ये सब उन्हीं के कारण है। वो बैठ के मजे ले रहे हैं और समाज के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो गरीबी मिट जाती, मुसलमानों की जो गरीबी है, शिक्षा है, ये मिट जाती, लेकिन ये मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगे तो विरोध करना शुरू कर देंगे। तो ये राजनीति बहुत गंदी राजनीति है, चाहे हमारे धर्मगुरु है, किसी के भी धर्मगुरु है, अगर राजनीति में है तो गंदी राजनीति कर रहे हैं, समाज को उल्लू बना रहे हैं, आजाद उल्लू नहीं बना पाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आप बहुत ही समाज को समझते हैं, जागरूक हैं। आपकी कही हुई बातों से विशेष करके आपके कौम को जरूर लाभ मिलेगा, ठीक है। और हम इस बाबा बागेश्वर जी की पूजा अर्चना में आए हुए हैं, उनकी आस्था में, उनकी अरमान कथा में आए हुए हैं सुनने के लिए। और ये यहाँ से जय श्री राम का नाम नारा हो जाए एक बार। जय श्री राम बोलने में हाथ पे जय श्री राम, कोई जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने जय श्री राम। कोई आपत्ति नहीं है। हम बोलना चाहते हैं ऐसे भाई हमारे जय श्री राम बोलेंगे तो हमें वालेकुम सलाम भाईजान बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। चाहेंगे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, है ना, यही बात को माननी चाहिए। आज दिन आकर के आपके बारे में डिटेल्स बताते रहेंगे। आप इस ग्रुप से कम है, बहुत आपने निष्पक्षता से जवाब दिया, इसके लिए मैं आपको जय हिंद, जय श्री राम कहता हूँ।